तो देखते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन में स्टीरियोकेमिस्ट्री का क्या फंडा है। तो हमारा पॉइंट होगा स्टीरियो केमिस्ट्री इन एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, एलिमिनेशन रिएक्शन। देखो एलिमिनेशन रिएक्शन में आप ऑलरेडी जानते हो कि यही हाइड्रोजन और यहाँ से H ये रिमूव होते थे इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, और फाइनली ये डबल बॉन्ड बन जाता था। क्लियर। लेकिन यहाँ पे 4E2 मैकेनिज्म से अगर आप बात करें तो यहाँ पे स्टीरियोकेमिस्ट्री रोल में आ जाता है। फॉर एग्जांपल एक साइक्लिक कंपाउंड हमने ले ली, ये देखें आप, और ये H देखें, ये जो है कार्बन है, कार्बन, ठीक है ना। ये जो हमने वेज वाले लिए हैं, ये आपका जो वेज है ये कार्बन है। क्लियर है। ये डैश पोजीशन पे हाइड्रोजन है। जब भी किसी कार्बन पे, है ना, अगर आपने दो एटम को डायरेक्ट रिप्रेजेंट किया है तो एक को वेज पे और दूसरे को डैश पे ले लेना। यहाँ देखें इस हाइड्रोजन को, तो ये प्लेन में ही है, ये प्लेन से बाहर और ये प्लेन के अंदर है, ये वाला हाइड्रोजन। यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ये भी प्लेन के अंदर है। अगर मैं इस ब्रोमीन के रिस्पेक्ट में इस हाइड्रोजन को देखूं तो दोनों सेम साइड में है, सेम साइड में है ना, इनवर्ड। लेकिन इसे देखें तो ये प्लेन में है। क्लियर। और ये इनसाइड द प्लेन है। तो देखो बी आर और एच का रिमूवल ये दोनों एक साथ होता है। अगर मैं इस बी आर की और इस एच की बात करूं तो अगर ये दोनों रिमूव होंगे तो एक डायरेक्शन से ही रिमूव हो रहे हैं, जो पॉसिबल नहीं है, हिंड्रेंस क्रिएट हो जाएगा। जैसे कि SN2 में हमने देखा था कि वहाँ पे बैक साइड ही अटैक पॉसिबल है। एग्जैक्टली वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी अप्लाइड करें हम, यानी जो इसी के डायरेक्शन में होगा उस हाइड्रोजन को रिमूव नहीं करना है। क्लियर है। वैसे प्रोडक्ट बनेंगे लेकिन वो प्रोडक्ट बनेगा नहीं, काफ़ी अनस्टेबल प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। अगर बनता भी है रिएक्शन के अंदर तो वो काफ़ी अनस्टेबल प्रोडक्ट होगा, और आपको पता है कि किसी भी रिएक्शन में अगर जो प्रोडक्ट अनस्टेबल है वो बनना ही नहीं चाहेगा। क्लियर है। तो फाइनली जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो इस वाले हाइड्रोजन को रिमूव करने के बाद बनेगा। ठीक है। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, ना कि यहाँ पे, ये वाला डबल बॉन्ड नहीं आएगा यहाँ पे। आई थिंक मेरी बात समझ पा रहे हो। इसका मतलब कि E2 रिएक्शन के लिए, E1 में नहीं, E2 रिएक्शन के लिए स्टीरियोकेमिस्ट्री का रोल होगा। और भी कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। वेज डैश से क्लियर बना के दिखाऊंगा आपको। फिर स्ट्रॉन्ग बेस, तो मेटल अल्कोक्साइड ले सकते हो यहाँ पे, जैसे कि NaOCH3। ठीक है, इसको बोलोगे सोडियम मेथॉक्साइड। ठीक है, या फिर ये है आपका मेटल एल्कोक्साइड, है ना, ये एल्कोक्साइड ग्रुप होता है OR। अब देखें यहाँ पे
ये कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन है। हाइड्रोजन की जगह पे हाइड्रोजन का हमने आइसोटॉप ले लिया जो है आपका ड्यूटेरियम। कोई दिक्कत नहीं। ये जो Br है, ठीक है, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ हाइड्रोजन। तो अब देखें, ये आपका डैश पोजीशन पे और ये हाइड्रोजन जो है आपका वेज पोजीशन पे। तो फिर यहाँ से रिमूवल आसान है, ठीक है, यहाँ से रिमूवल आसान है। क्यों? क्योंकि देखो अगर इनको मैं रिप्रेजेंट करूँ तो कुछ ये है, ठीक है, ये आपका ब्रोमीन, तो यहाँ पे आपका हाइड्रोजन, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ये हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होगा और यहाँ से ब्रोमीन रिमूव होगा, तो यहाँ पे बन जाएगा डबल बॉन्ड। लेकिन यही मैं हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम को एक्सचेंज कर देता हूँ। हाइड्रोजन की जगह पे ड्यूटेरियम को ले लेता हूँ और इसकी जगह पे हाइड्रोजन को। तो इस केस में क्या होगा? तो फिर इस केस में होगा क्या कि ये जो हाइड्रोजन है ये अपनी जगह को बरकरार रखेगा, ड्यूटेरियम को लेकर के रिमूव हो जाएगा। ये आगे बात समझ में? यानी ड्यूटेरियम रिमूव हो जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन अपनी जगह पे बना रहेगा और इस तरह से एल्किन का फॉर्मेशन हो जाता है। और भी एग्जांपल लेता हूँ मैं। कुछ और क्लियर करें। फिर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस एल्कोक्साइड या इथेनॉइड जिसे आप बोल रहे हो। अब देखें यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट पॉसिबल है। यहाँ पे आपका हाइड्रोजन अवेलेबल है, ठीक है, और हाइड्रोजन कहाँ पे अवेलेबल है? एक तो यहाँ पे भी और एक हाइड्रोजन यहाँ पे भी अवेलेबल है। बात समझने वाली है कि कौन सा हाइड्रोजन, लेकिन इस हाइड्रोजन का क्या लेने देना इससे। तो Br ये रहा आपका, यहाँ देखते हैं अभी इसके पास तो खैर कोई हाइड्रोजन है नहीं इस वाले कार्बन पे, ठीक है ना, क्योंकि चारों वैलेंसी सेटिस्फाइड है इसकी। तो फिर क्या होगा? इसका तो सिंपल सा फंडा है, ये वाला जो हाइड्रोजन है इसी को रिप्लेस कर देंगे हम, ठीक है, और इसके बीच ये जो है बॉन्ड आपका यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो आसान था। खैर अब यहाँ कंफ्यूज मत होना, क्योंकि यहाँ पे हमें बीटा हाइड्रोजन को ही लेना होता है, ठीक है ना, इसीलिए इसे बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन ही बोलते हैं। ये आपका बीटा नहीं है, ये अल्फ़ा, ये बीटा, तो ये गामा वाला है, ठीक है ना, तो कंफ्यूज ना हो। ये गामा हाइड्रोजन है, ये अल्फ़ा, बीटा और ये गामा। और हमें जो हाइड्रोजन लेने हैं, रिमूव करवाने हैं, वो बीटा कार्बन से। पहले क्वेश्चन को ही मैं यहाँ पे फिर रिपीट करना चाहूँगा, आपके दिमाग में ये कन्फ्यूजन चल भी रहा हो कि अगर इसको देखें हम जेडसेप के अकॉर्डिंग, तो जेडसेप के अकॉर्डिंग ये जो प्रोडक्ट है ये ज़्यादा स्टेबल है ना, ये जेडसेप प्रोडक्ट है, क्योंकि आप देख सकते हो कि यहाँ पे मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है, और अल्फ़ा हाइड्रोजन के भी बेसिस पे आप देखें तो 3 अल्फ़ा एच यहाँ पे, 3 अल्फ़ा एच यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे एक अल्फ़ा एच, ठीक है, इस कार्बन से एक अल्फ़ा एच, और यहाँ पे 3 अल्फ़ा एच, यानी यहाँ पे अल्फ़ा एच जो है 4 है, यहाँ पे अल्फ़ा एच टोटल 6 है। तो अगर अल्फ़ा एच के बेसिस पे अगर इसे देखें तो ये ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए। लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया कि देखो जब तक अटैक ही नहीं हो पाएगा, क्या मेजर क्या माइनर,
तो ये प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं। वैसे जेड से प्रोडक्ट है, मोर स्टेबल प्रोडक्ट बनना चाहिए, बनेगा ये, लेकिन जब अटैक ही पॉसिबल नहीं है तो ये प्रोडक्ट तो फिर बनना ही नहीं है। तो ध्यान रखना कि अगर वहाँ पे हिंड्रेंस हो तो फिर आपका जेड से प्रोडक्ट बनने वाला हो जब भी नहीं बनाओगे आप, ठीक है। तो ये आपका प्रोडक्ट मेज़र होगा, ठीक है, और यही प्रोडक्ट फॉर्म होगा। करते हैं तो फिर आप यहाँ से क्या याद रख सकते हैं कि अगर सिन पोजीशन पे हो, सिन मतलब सेम साइड, ठीक है, सेम साइड हो, तो फिर यहाँ पे E2 पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। वहीं पे अगर एंटी पोजीशन पे हो, यहाँ पे H यहाँ पे Br, तो E2 पॉसिबल होगा। क्लियर। सिन को आप इक्लिप्स्ड फॉर्म में भी देख सकते हो इसे, और इक्लिप्स्ड या एक और टर्म यूज होता है स्टैगर्ड, ठीक है। अब इक्लिप्स्ड स्टैगर्ड में बता दूं, ये भी एक मॉलिक्यूल का प्रोजेक्शन है 3D मॉलिक्यूल में, 3D मॉलिक्यूल का ये कुछ जो इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे इनको, ठीक है, सर्कल में। ये प्रोजेक्शन मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा भी रखा है। तो इस प्रोजेक्शन को आप बोलते हो, ये जो प्रोजेक्शन आपको दिख रहे हैं इन प्रोजेक्शन को आप बोलोगे न्यूमैन प्रोजेक्शन, ठीक है। तो इसी में जैसे कि मान लो ये CH3 है, ठीक है, ये H हो गया, ये H हो गया, और ये जो मैंने लिया ये एक दूसरा ऐसे ही, तो ये CH3। तो देखो ये एक CH3 हो गया और ये CH3, दोनों के बीच जो एंगल है वो 180 डिग्री है। तो इसी पोजीशन को आप बोलते हो स्टैगर्ड, ठीक है ना। और सिन किसे बोलेंगे, अगर ठीक इसके पीछे होगा, देखो ऐसे, तो ये सीन है। तो यहाँ पे रिपल्शन की वजह से ये पॉसिबल नहीं होगा E2 के लिए, जबकि ये हो जाएगा। क्लियर।